द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई रिवॉल्यूशन, कैसे बेल्जियम किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हुआ, ग्रीक वॉर और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने लगे थे, उतना ही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म बढ़ने लगा। लोग नेशन स्टेट के लिए और ज्यादा मांग उठाने लगे। ये केस हमें देखने को मिला यूरोप में कई जगह, इटली में, जर्मन में, ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है। और मोस्टली ये जो लोग थे वो लिबरल नेशनलिस्ट थे और जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जो या तो प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे या फिर मिडिल क्लास के कोई भी मेंबर थे। तो पहली चिंगारी जो फूटी वो फूटी जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी से बनेगा इस टॉपिक पे कि जुलाई रिवॉल्यूशन क्या थी। चलो लेट्स स्टार्ट। जुलाई रिवॉल्यूशन ये हुई थी फ्रांस में जुलाई 1830 में। तो जो हुआ यूं कि जो बर्बन किंग्स थे जो वापस पावर में आ गए थे, द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रेस्टोर्ड टू द पावर, कब आए थे? ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम पे, ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। अब उनको फिर से बाहर फेंक दिया गया, किसके द्वारा? इन क्रांतिकारियों के द्वारा जिन्होंने जुलाई की क्रांति करी। और जब ऐसा हुआ तो पूरे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टैब्लिश कर दी गई, यानी कि मोनार्ची तो रहेगी, मोनार्की तो रहेगी, लेकिन वो संविधान के अनुसार होगी। और लुइस फिलिप जो थे वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाए गए, यानी कि आप राजा तो हो, एम्परर तो हो, ठीक है, लेकिन आप संविधान के अनुसार काम करोगे, ठीक है। इसी टाइम ड्यूक मेटरनिक ने एक टिप्पणी करी कि व्हेन फ्रांस नीजेज, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि अगर फ्रांस में कुछ भी होगा तो पूरा यूरोप उसको पकड़ लेता है। तो हुआ भी ऐसे ही कुछ। क्या हुआ? बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, तो वहीं पे बेल्जियम में क्या हुआ, उनमें ये चिंगारी भड़की और उन्होंने खुद को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया। जुलाई रिवॉल्यूशन की जो चिंगारी थी उसने ब्रुसेल्स में आग भड़का दी और वहां के लोग भी क्रांति करने को उतारू हो गए और इस तरीके से बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। तो ये थी रिवॉल्यूशंस की बात जो हुई थी इस टाइम पे। एक और रिवॉल्यूशन हुई थी, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो ग्रीस में हुई थी। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। उस टाइम जो था ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, और नेशनलिज्म की भावना थी वो, उसकी चिंगारी सुलगने लगी। और वो आज की नहीं थी, वो 1821 से ही सुलगी हुई थी, धीरे धीरे सुलग रही थी, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस द ग्रीक विच बिगेन इन 1821। नेशनलिस्ट ग्रीस, जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, वो सपोर्ट पा रहे थे कहाँ से? जो लोग ग्रीस से बाहर थे, यानी कि जिन्हें ग्रीस से बाहर खदेड़ दिया गया था, वो लोग बाहर से उनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा वो नेशनलिस्ट को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि उन कंट्रीज की सिंपैथी ग्रीस के संग थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि ग्रीक का जो एंशिएंट कल्चर है उसी ने सबको सभ्यता सिखाई है। पोइट एंड आर्टिस्ट, जो कवि थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ग्रीस जो है यूरोप में सभ्यता का पालना है, यानी कि सभ्यता जो सीखी गई है वो यूरोप में ग्रीस के द्वारा ही आई है। एक पोइट थे, बहुत अच्छे पोइट थे, इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन, उन्होंने तो फंड्स इकट्ठे करे खूब सारे कि मैं जाऊंगा और लड़ूंगा वॉर। लेकिन क्या हुआ, 1824 में उन्हें फीवर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये स्ट्रगल्स चल रही थी, बीच बीच में क्रांतियां चलती रही। तो एट द एंड हुआ यूं, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 साइन हुई, और जिसने ये घोषणा करी, ये रिकॉग्नाइज किया कि ग्रीस इज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि ग्रीस अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है। इस तरीके से एज ऑफ रिवॉल्यूशन के टाइम पे जुलाई रिवॉल्यूशन हुई फ्रांस में, ब्रुसेल्स में और ग्रीस में, और जिसमें एट द एंड उनको सफलता भी मिली। तो आई होप हमारे चारों टॉपिक कवर हो गए, जुलाई रिवॉल्यूशन, बेल्जियम की स्टोरी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।